So, hello, dear aspirants. I hope you all are doing great, superb, and awesome. Welcome back to the channel. My name is Vindata Tripathi, and today we are going to revise a very important and very crucial concept and section of the Companies Act 2013. That is section number 185 of the Companies Act 2013. Okay, so section 185 talks about loan to directors. Okay, this is the most underrated section of the Companies Act, as many students, like me also, when I was a student, has skipped that section because it's a kind of very boring kind of section. Okay, बच्चे इसको बहुत ज्यादा सोचते थे कि यार ठीक है छोड़ दो क्या ही होगा, but this is a section which is most commonly asked in the interviews, either it is of training interview or job interview or any kind of interview, this section is also asked in many subjects of CS exams, either it is of company law exam or securities law exam. ठीक है, this section is asked in many papers. ठीक है, so you have to ensure that you will not skip this section, so that you will be on extra edge from other students. Okay, so let's begin it. So let me show you. Okay, so this section, दैट इज लोन टू डायरेक्टर्स, कवर्स 4 सबसेक्शंस. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लोन टू डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, देखिए क्या होता है. एक ये सब तो आप बाद में जानिएगा, एक छोटी सी स्टोरी आप जान लीजिए. ठीक है, क्या होता है, जिससे कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अब एक कंपनी है, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर किसी एक डायरेक्टर को लोन चाहिए. ठीक है, अब क्या होता था बचपन में, आप बचपन की बातें याद करिए, जब आपको पैसे चाहिए होते थे, ठीक है, सबसे पहले आप अपने घर के सोर्सेस ढूंढते थे. ठीक है, कि सबसे पहले आप अपने घर से मांगते थे, अगर घर से नहीं मिलते थे पैसे तब जाकर के बाहर वालों से मांगते थे. अगर आपके घर के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो आपको पैसा दे सकते हैं, तो आपको बाहर जाने की नीड ही नहीं है. ऐसा ही कुछ सेंस होता है कंपनीज के केस में. ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्हें पर्सनल लोन की जरूरत है उनके बिजनेस को चलाने, उनके पर्सनल किसी बिजनेस को चलाने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी में पूछो. अगर आपकी कंपनी देने को तैयार है तो ठीक है, अगर कंपनी देने को तैयार नहीं है तो फिर आप बाहर जाना. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक का कोई डायरेक्टर है, एक बैंक है, उसके डायरेक्टर को लोन चाहिए, एसबीआई के डायरेक्टर को लोन चाहिए, तो क्या वो पीएनबी जात के लोन लेता हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि एसबीआई का काम ही है लोन देना. तो एसबीआई पहले अपने डायरेक्टर्स को लोन देगी. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था. इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 185. सेक्शन नंबर 185 में क्या क्या चीजें हैं, चलिए वो जानते हैं. तो सेक्शन नंबर 185 सबसेक्शन 1 कहता है कि नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर. ओ शिट, सेक्शन नंबर 185 सबसेक्शन 1 ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया दैट कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती है. ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट लोन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लोन हो, चाहे वो लोन हो, चाहे वो गारंटी हो, चाहे वो श्योरिटी हो. गारंटी का मतलब है डायरेक्टर ने लोन कहीं बाहर से लिया है बट उसकी श्योरिटी बनी है कंपनी. मतलब कंपनी कह रही है कि अगर डायरेक्टर ने लोन नहीं चुकाया तो हम लोन चुका देंगे, तो एक तरीके से कंपनी ने श्योरिटी दी है. ठीक है, तो नो कंपनी कैन गिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोन टू इट्स डायरेक्टर, आइदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे रहे हो. 1 सेकेंड. ओके, सो डायरेक्टली का मतलब है आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को ही लोन दे रहे हो. ओके, सो डायरेक्टली का मतलब है कि आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, और या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे रहे हो. ठीक है, दैट इज आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे रहे हो या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, तो दैट इज नोन एज आप डायरेक्टली लोन दे रहे हो. अच्छा, डायरेक्टर को आप इनडायरेक्ट भी लोन नहीं दे सकते हो. डायरेक्टर को इनडायरेक्ट लोन देने का मतलब है आप डायरेक्टर को लोन नहीं दे रहे हो, बट आप उसके रिलेटिव को लोन दे रहे हो, आप उसके पार्टनर को लोन दे रहे हो. ठीक है, मतलब आप डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे रहे हो, उसके पार्टनर को लोन दे रहे हो, या फिर ऐसी फर्म को आप लोन दे रहे हो. आप लोन दे रहे हो कि मतलब कंपनी लोन दे रही है, ऐसी फर्म को आप लोन दे रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, तो एक तरीके से वो फर्म आपकी ही हो गई. तो अगर आपको इनडायरेक्ट लोन नहीं दिया जा सकता तो इनडायरेक्ट लोन भी नहीं दिया जा सकता है. सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 बोलता है नो कंपनी कैन गिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोन टू इट्स डायरेक्टर. डायरेक्ट का मतलब है कंपनी के खुद के डायरेक्टर को दे रहे हैं या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे रहे हैं. इनडायरेक्ट लोन का मतलब है कंपनी अपने डायरेक्टर के पार्टनर या रिलेटिव्स को लोन नहीं दे सकती है, और
ऐसी फर्म को लोन नहीं दे सकती है जिसमें डायरेक्टर खुद या उनके पार्टनर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, ठीक है। कंपनी लोन नहीं दे सकती है। अब एक बात बताइए, ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 185 सबसेक्शन 1 ने बोल दिया बिल्कुल नहीं दे सकते हो आप, तो ये लोन टू डायरेक्टर सेक्शन आया क्यों था जब ना ही बोलना था? तो 185 सबसेक्शन 2 इसके लिए आता है। 185 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो लोन दे देना, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हार्ड एंड कोर रूल नहीं लगाते हैं, लोन दे देना, लेकिन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी। 2 कंडीशंस क्या है? सबसे पहली है, आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को लोन अगर लेना है तो कंपनी के मालिकों से पूछना पड़ेगा, दैट इज शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा बाय पासिंग एसआर इन जीएम। एसआर कब पास होता है? जब 75% ऑफ मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं रेजोल्यूशन के फेवर में, तो उसे कहते हैं एसआर, ठीक है। एसआर पास हुआ। जब एसआर पास होगा एंड दैट लोन शैल बी यूज्ड इन द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, और वो जो लोन डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है वो उसे अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज करेंगे। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब है, अगर मैं लोन ले रही हूँ मेरी कंपनी के शू मेकिंग बिजनेस के लिए, मेरा एक पर्सनल बिजनेस है शू मेकिंग फैक्ट्री है मेरी, तो मैं उस शू मेकिंग फैक्ट्री में ही उस लोन को यूज करूंगी, किसी और पर्पज के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया शू मेकिंग के लिए और उसे मैं यूज करी हूँ स्मगलिंग के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। तो 2 कंडीशंस हैं, बाय पासिंग एसआर इन जीएम एंड बाय यूजिंग दैट लोन इन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी एनी कंपनी कैन गिव लोन। अच्छा, एनी कंपनी कैन गिव लोन टू एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested, मतलब कि आप ऐसे लोगों को दे सकते हो जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। दैट इज सबसेक्शन 2 बोलता है आप डायरेक्टर को तो फिर भी नहीं दे सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अगर आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested, उन लोगों को आप दे सकते हो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। अच्छा, उन लोगों को दे सकते हो तो किन लोगों को दे सकते हो, किन कंपनी में डायरेक्टर इंटरेस्टेड माना जाएगा? तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, तो उस प्राइवेट कंपनी को आप लोन दे सकते हो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें आपके डायरेक्टर की होल्डिंग 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, आपके डायरेक्टर की या फिर 2-3 डायरेक्टर्स ने साथ में मिलकर के उस बॉडी कॉर्पोरेट की 25% ऑफ मोर टोटल वोटिंग पावर लेकर के रखी है, तो आप उसको दे सकते हो लोन, मतलब कंपनी उसको दे सकती है लोन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। या फिर आपके ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस और डायरेक्शंस ऑफ योर डायरेक्टर, मतलब आपका डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर्स को एडवाइस देता है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के डायरेक्टर से पूछ करके सारे डिसीजंस लेते हैं। तो ये 3 एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड माना जाएगा। अगर आपकी कंपनी का डायरेक्टर इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड माना जाता है तो आप बिल्कुल इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दे सकते हो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। व्हाट आर दीज कंडीशंस? बाय पासिंग एसआर इन जीएम एंड बाय यूजिंग दैट लोन इन द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी, ऑफ बोरोइंग कंपनी। ओके, अच्छा, आपने इस केस में ध्यान दिया कि डायरेक्टर को फिर भी हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दिया जा सकता है, एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested, and which are these persons? These 3 persons, ठीक है। ओके, अच्छा, आप जो एसआर इन जीएम एक कंडीशन है, जो एसआर इन जीएम आप पास कराओगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसआर जब भी कंपनी पास कराती है तो शेयर होल्डर्स को नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप लोन के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, फुल पर्टिकुलर्स बताएंगे कि किन पर्टिकुलर्स पे हम इन लोगों को लोन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कंडीशन तो लगा दी, अब हमको मतलब माइंड में एक बैकअप हो गया कि यार कंडीशंस लगा दी लोन देने में, तो 185(3) इसके लिए आता है कि कोई कंडीशंस कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कंपनी है यार, मैं अपनी कंपनी के डायरेक्टर को कुछ भी लोन दूं, आपको क्या, ठीक है, शेयर होल्डर से ही हमेशा क्यों पूछने की जरूरत है, ठीक है। तो 185 सबसेक्शन 3 बोलता है दैट कोई भी कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है। 185(2) बोलता है कंडीशंस मानो, 185(3) कहता है कोई भी कंडीशंस मानने की जरूरत नहीं है, ना ही एसआर पास करने की जरूरत है, ना ही आपको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में करने की जरूरत है, ना ही इंटरेस्टेड लोगों को लोन देने की जरूरत है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप लोन दे रहे हो किसको, अपनी कंपनी के एमडी को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को। अच्छा, आप कंपनी का एमडी अगर कह रहा है मुझे लोन चाहिए, तो क्या कंपनी मना कर देगी? बिल्कुल, कंपनी की बिल्कुल हालत ही नहीं होती कि मना कर दे, एमडी लोन मांग रहा है यार। तो अगर कंपनी का एमडी या फुल टाइम डायरेक्टर लोन मांग रहा है तो 2 कंडीशंस फिर भी कंप्लाई करनी पड़ेंगे। 2 छोटी छोटी कंडीशंस क्या है? लोन इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट एक्सटेंडेड टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज, मतलब कंपनी की जो सर्विस, जब कंपनी लोगों को हायर करती है उस सर्विस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हम अपने एम्प्लॉयज को लोन देंगे। अगर कंपनी सारे एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटी दे रही है, ऑब्वियसली एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को भी देना
पड़ेगा उनको, या फिर लोन इज गिवन परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय पासिंग एसआरएनजीएम। मतलब शेयर होल्डर्स ने कंपनी जब बनी थी उसी टाइम पे या फिर बीच में एक स्कीम पास करी थी जिस स्कीम के तहत कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लोन देगी, बट शेयर होल्डर्स ने वो स्कीम, ध्यान रखिएगा, वो स्कीम कैसे पास करी है शेयर होल्डर्स ने, ऑब्वियसली बाय पासिंग एसआरएनजीएम। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो कंपनी कैन फ्रीली गिव लोन टू इट्स एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। और किस केस में कंपनी फ्रीली लोन दे सकती है? अगर कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दे रही है, कंपनी का काम ही है लोन देना। कौन सी कंपनी? दैट इज फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी। एसबीआई जो कंपनी है, एसबीआई का काम ही है लोन देना, तो एसबीआई ऑब्वियसली अपने डायरेक्टर्स को भी लोन दे सकती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोन होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा डायरेक्टर्स को। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप अपने डायरेक्टर्स को भी लोन देंगे। अच्छा, एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी को फ्रीली लोन दे सकती है। एंड अच्छा, होली ओन सब्सिडरी तो कवर हो गई, अब व्हाट अबाउट अदर सब्सिडरीज? ठीक है, तो एक होल्डिंग कंपनी अपनी नॉर्मल सब्सिडरी को इनडायरेक्ट लोन दे सकती है। मतलब एक होल्डिंग कंपनी अपनी नॉर्मल सब्सिडरी की श्योरिटी बन सकती है। ठीक है, श्योरिटी बन सकते हो, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, बट आप श्योरिटी इनडायरेक्टली लोन दे सकते हो। बट प्रोवाइडेड ये जो दो लोन दिए गए हैं, होल्डिंग ने अपनी होली ओन सब्सिडरी को और होल्डिंग ने अपनी नॉर्मल सब्सिडरी को जो लोन दिए हैं, दैट लोन शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ओनली। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी उसे प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको लॉलीपॉप पकड़ा करके फिर छीन लिया गया। ठीक है, ऊपर बोल दिया गया कि कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। ठीक है, कंपनी कैन फ्रीली गिव लोन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो एसआरएनजीएम, नो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। बट नीचे कुछ कंडीशंस लगाई हैं। एमडी के केस में दो में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करनी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंडीशन कंप्लाई करनी है, और होल्डिंग सब्सिडी वाले केस में आपको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी वाली कंडीशंस कंप्लाई करनी है। तो हेंस इट इज कंक्लूडेड। ठीक है, 185 सबसेक्शन 1 बोलता है कि नो कंपनी कैन गिव एनी काइंड ऑफ लोन, आइदर लोन और सिक्योरिटी और गारंटी टू इट्स डायरेक्टर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है डायरेक्टर को खुद दे रहे हैं या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली का मतलब है डायरेक्टर के रिलेटिव या पार्टनर को दे रहे हैं, या फिर ऐसी फर्म को दे रहे हैं जिसमें वो डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव पार्टनर है। ठीक है, अच्छा, सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी रियायत हम दे देते हैं। कंपनी कैन गिव लोन टू एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। नीचे से सेक्शन को शुरू करना आप लोग जब भी रिवाइज करना। ठीक है, किसको दे सकते हैं? टू एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। एनी पर्सन का मतलब है एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर दो डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के होल्ड कर रहा है 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस एंड डायरेक्शंस ऑफ आवर डायरेक्टर्स। ठीक है, इनको दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस, बाय पासिंग एसआरएनजीएम एंड बाय यूजिंग दैट लोन इन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ओनली। एसआरएनजीएम पास करेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम फुल डिटेल्स ऑफ और पर्टिकुलर्स ऑफ लोन बता देंगे। अच्छा, सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी कंडीशंस मानने की जरूरत नहीं है, नो एसआरएनजीएम, नो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, नो रेस्ट्रिक्शन, नथिंग। ठीक है, अगर लोन दे रहे हैं एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को, बट सब्जेक्ट टू एनी वन कंडीशंस। ओके, सब्जेक्ट टू एनी वन कंडीशन, पहली कंडीशन है दैट लोन इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एग्रीमेंट एक्सटेंडेड टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज और पर्सन टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एसआरएनजीएम। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस है, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कंपनी का काम है लोन देने का तो बिल्कुल दे सकते हैं, बट प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका नॉर्मल हो, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के टेन्योर वाला होता है, 3 साल, 5 साल या 8 साल वाला। ठीक है, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी को लोन दे सकती है डायरेक्ट, होल्डिंग कंपनी अपनी नॉर्मल सब्सिडरी को इनडायरेक्ट लोन दे सकती है, दैट इज श्योरिटी बन सकती है, बट प्रोवाइडेड ये दोनों सब्सिडरीज जो हैं वो उस लोन को अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज करेंगी। हेंस इट कंक्लूड सेक्शन 185। अच्छा, 183 से लेकर के 183 या 184 तक आपने नहीं माना, 184 में कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 184 तक अगर आपने नहीं माना तो पेनाल्टी लगेगी, ऑब्वियसली लॉ अगर नहीं मानोगे तो पेनाल्टी प्रोविजन तो लगेगा ही आपके ऊपर। तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। और जिस डायरेक्टर ने गलत तरीके से लोन लिया है उसके ऊपर भी यहाँ पे पेनाल्टी है, उसको भी सेम 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और या फिर 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, यानी
जेल भी हो गई, फाइन भी हो गया। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर लगेगा, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर लगेगा, एंड यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर भी लगेगा। जिसने लोन दिया है उसके ऊपर भी लगेगा, और जिसने लोन लिया है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। हेंस इट कंक्लूड्स अवर होल सेक्शन 185। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो, ताकि I could also get any sort of motivation that you guys are liking my videos. And comment section में एक चीज और आप लोग बताइएगा, और कौन से नए टॉपिक या और कौन से नए सेक्शंस पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, ताकि आगे I can make the video on that topic also. तब तक के लिए happy studies. Only 20 days are left for CS exam students. So I hope you all are studying very hard and very softly. Okay. So तब तक के लिए happy studies and tada bye bye. Take care.